कहते हैं जब कहीं न्याय नहीं मिलता उसे भगवान पर छोड़ देते हैं, वही सर्वोच्च न्यायदाता है। तो आज आपको उत्तराखंड के ऐसे देवता के दर्शन कराते हैं जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। आपका किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो, बस आप यहाँ एप्लीकेशन लगा दीजिए और आपका काम हो गया बस। उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, जहाँ के कण कण में देवों का वास है, जिनकी अनेकानेक प्रसिद्धियाँ हैं। उनमें से कुमाऊं में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं गोलू देवता, जो अपने अतुल्य न्याय के लिए प्राचीन काल में भी विख्यात थे और आज भी उनकी न्याय शक्ति सदा विद्यमान है। गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर अल्मोड़ा से मात्र 12 किलोमीटर दूर चिताई में स्थित है। मंदिर के मुख्य द्वार से ही आप असंख्य घंटियों को देखेंगे, जो कि मन्नत पूरी होने का प्रतीक है। जैसे जैसे आप मंदिर के भीतर जाने लगते हैं, खुद को सिर्फ घंटियों से ही घिरा पाते हैं। यहाँ के बारे में विख्यात है कि यदि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या आपका कोई विवाद चल रहा है, या आपके साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है, तो आप अपनी व्यथा स्थिति को एक पेपर में लिखकर गोलू देवता के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि आप सही हैं तो अवश्य गोलू देवता आपको न्याय दिलाएंगे। लोगों का गोलू देवता पर इतना अधिक विश्वास है कि इन पर्चियों पर बकरी चोरी होने से लेकर गहने गाड़ी चोरी होने तक की अर्जी लगाई है। जमीन का विवाद, नौकरी, एग्जाम में पास होना, सभी प्रकार की अर्जियां तो यहाँ भक्त लगाते ही रहते हैं। और मन्नत पूरी होने पर घंटियां चढ़ाकर गोलू देवता को धन्यवाद करते हैं। पौराणिक कथाओं जानकारियों के अनुसार गोलू देवता का जन्म चंपावत के एक राजा के घर हुआ था। क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भैरव देवता की तपस्या करी थी। तो फलस्वरूप राजा की 8वीं रानी से गोलू देवता का जन्म हुआ था। 8वीं रानी का पुत्र होने से अन्य 7 रानियां हमेशा ही इनको नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और एक दिन इन्हें लकड़ी के बक्से में डालकर नदी में बहा दिया, जो एक मछुआरे को मिला, और उन्होंने ही इनको पाला। कुछ समय बाद बड़े होने पर इनको सपने आने लगे कि ये राजा की संतान है, और एक दिन राजा की महल की ओर चल दिए, जहां इन्होंने रानियों द्वारा अपने साथ करी गई घटनाओं को राजा को बताया और राजा को विश्वास दिलाया कि वे ही उनके पुत्र हैं। बाद में राजा द्वारा उन 7 रानियों को जेल में डाल देने पर गोलू देवता ने ही उनको जेल से छुड़ाया। इस प्रकार बाद में राजा बनने पर गोलू देवता सदा प्रजा के साथ न्याय संगत व्यवहार रखते थे, जिससे गोलू देवता न्याय के राजा के रूप में कुमाऊं में प्रख्यात हो गए। मंदिर का प्रांगण काफी बड़ा है, जहां से आप संपूर्ण मंदिर को देख सकते हैं। फोटो लेने पर यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, पर यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है। वो लगातार आपके प्रसाद पर नजर गड़ाए रहते हैं और अचानक से झपट्टा मारते हैं, तो आप यहाँ हमेशा सावधानी बनाए रखें। मंदिर के बाहर थोड़ी दुकानें हैं, जहाँ से आप घर के लिए प्रसाद, पिठियाँ, घंटी आदि ले जा सकते हैं। दुकानों पर चाय, पानी, पकौड़ी की अच्छी व्यवस्था है, और मौसम साफ होने पर आप यहाँ से हिमालय दर्शन भी कर सकते हैं। आप गोलू देवता के दर्शन के बाद इसी रास्ते पर आगे लगभग 45 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, जो 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच बना हुआ माना जाता है। यहाँ एक ही स्थान पर 100 से अधिक मंदिर बनाए गए हैं, जिनकी वास्तुकला देखने लायक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर दे दिया गया है। तो दोस्तों, गोलू देवता का मंदिर दर्शन आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे किसी अन्य व्लॉग के साथ। धन्यवाद। जय गोलू देवता।